सर, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है और यहाँ से कल अच्छा पोजीशन रहा है, तो आपको सभी यहाँ का जनता दिल्ली भेजने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी कुछ विचार सर। नहीं, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा इलेक्शंस के टाइम। अब इलेक्शन हो गए हैं, अब 2 तारीख का इंतजार है और पूरी उम्मीद है कि लोगों का विश्वास और प्यार रंग लाएगा और जीत हमारी होगी। दौरे की आपने कम समय में, क्योंकि आप पास समय बहुत कम थे कि 17 जो विधानसभा है यहाँ पे जाने के लिए। सर, आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है, जबकि छोटी काशी से, तो सभी का दौरा किया आपने सभी क्षेत्र के? जी जी जी, पूरा दौरा करने का मौका मिला, क्योंकि बहुत कम समय थे आपके पास, इतना समय में तो नहीं हो पाते, तो आपने बहुत कम समय में किए। रात दिन चलते रहे, रात दिन चल पड़े, क्योंकि ऐसा क्षेत्र है कि रामपुर और वर्मा बहुत ही दूर है। बिल्कुल बिल्कुल है जी, बिल्कुल। तो आज आप स्वामी जी के पास पहुंचे, बिल्कुल, तो स्वामी जी से आशीर्वाद लेने का भी अच्छा। हाँ बिल्कुल, स्वामी जी धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो लगे हैं, लेकिन इनसे हमारा पारिवारिक संबंध भी हैं, क्योंकि खुद बताएंगे ये हमारे ही परिवार, हम तो इनको पारिवारिक ज़्यादा मानते हैं और गुरु भी हैं हमारे। हम आज आशीर्वाद लेने का भी मौका मिला और इनका प्यार और स्नेह हमारे ऊपर हमेशा रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, उनके श्री चरणों में यह जीवन समर्पित है। और सन 1983 में मैं सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में आया था, तो पहली बार मेरा जो विश्राम हुआ, निवास हुआ, श्री ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी के ही घर में मैं रहा। और इनकी माता जी का, इनके परिवार का, भाइयों का, बहनों का बहुत स्नेह रहा। उसमें तो पिताजी भी थे, उस समय आपके पिताजी भी थे। तो ये मेरा सर्वप्रथम हिमाचल में प्रथम जो रहना हुआ, स्नेह मिला, वो इनके परिवार में मिला। जब भी मैं हिमाचल आता था, इनके घर में रहना, खाना पीना। ब्रिगेडियर साहब राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहे। लगातार एक मन में भावना रहती थी कि ऐसा ईमानदार और कुशल प्रशासक यदि हिमाचल की संसद, यदि देश की संसद में पहुंचे, तो हमारे देश की संसद की गरिमा बढ़ेगी। हम लोग निरंतर प्रयासरत रहे। आप में जो धैर्य की क्षमता है, बड़ी असीम है। आपने धैर्य का परिचय देते हुए समाज सेवा में लगे रहे। अदम्य साहस का परिचय आपने कारगिल की लड़ाई में दिया और आपके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई। आपने भारत का गौरव बढ़ाया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को बढ़ाया, भारत को विजय दिलाई। तो हम लोग कारगिल के हीरो के रूप में आपको जानते हैं। और इसके साथ साथ में विश्व में अनेक देशों में जहां कहीं भी मानवता का हनन की समस्या खड़ी हुई, भारतीय सेना की तरफ से आपने उसका नेतृत्व किया और वहां जा करके आपने उन आतंकी शक्तियों को नष्ट किया और भारतीय लोगों को बचाया। दुनिया में मानवता का संदेश आपने दिया। रिटायर होने के बाद सदैव मुझे मन में रहता था कि ब्रिगेडियर साहब को हम लोग संसद में भेजें। और 2014 से मेरा तो पूर्ण यह प्रयास रहा कि ब्रिगेडियर साहब को हम लोग भेजें। ईश्वर की इच्छा, कहते हैं कि जिसका स्टार आता है, भाग्योदय होता है, वो पहुंचता है। इस समय हमारे देश में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश की सेवा में लगे हुए हैं, और उनसे भी हमारा बहुत पुराना परिचय है। जिस समय वो हिमाचल के प्रभारी रहे और गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी गुजरात में हम लोगों संतों की बैठक हुई, इसमें भी
माननीय मोदी जी आए। हम लोग उस सभा में थे जिसमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया, संत समाज ने लिया, धर्म संसद की बैठक हुई। तो संतों के हृदय में मोदी जी के प्रति अगाध जगह है। संतों का ही निर्णय था कि यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी तो हम पूरा संत समाज उनका सहयोग करेंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी ने माना और वास्तव में उन्होंने खरी कसौटी में देश के सामने आए। जो देश के सामने विकट समस्याएं थी, जो जटिल समस्याएं थी, जिनका लोगों ने सोच रखा था कि इनका अब हल होने वाला नहीं है, ऐसी समस्याओं को उन्होंने हल किया। तो मुझे लगता है कि एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में वो गिने जाएंगे। और उनके साथ यदि ऐसे सुदृढ़ और सक्षम निर्णय लेने वाले अधिकारी और जिन्होंने भारतीय सेना में प्रशासनिक स्तर पर आपके जो निर्णय रहे सराहनीय रहे, ऐसे व्यक्ति यदि पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से भारत बहुत आगे जाएगा। हमें तो बहुत बड़ी आशा है कि जिसलिए हमारे भारत का नाम भारत है, ऋषि मुनियों की भूमि है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सारी दुनिया की सुख की, समृद्धि की, विश्व शांति की कामना हमारे ऋषियों ने की। उस कामना को जरूर माननीय ब्रिगेडियर साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाएंगे भारत में। और मुझे बहुत आशा और विश्वास है भगवान से कि भगवान का ये चक्र चला है तो निश्चित रूप से ब्रिगेडियर साहब के ऊपर ईश्वर की कृपा है, भगवान इन्हें सफलता देंगे। और मैं तो सफल मान चुका हूं, पहले से ये सफल हैं। और जिस ओर व्यक्ति का व्यक्तित्व चलता है, ईश्वर की कृपा उसके साथ चलती है। आप स्वयं संघर्षशील रहे हैं, जीवन में संघर्ष किया है समाज के लिए और हर समय समाज के लिए खड़े रहे हैं। पीछे मैंने अपने रामकृष्ण आश्रम लदरूही जोगिंद्र नगर में एक कार्यक्रम किया था। सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। मैंने ब्रिगेडियर साहब को आमंत्रित किया था कि आप मुख्य अतिथि के रूप में आप हमारे इस कार्य में पधारें। आपने बड़ी सहजता के साथ उस कार्यक्रम में भाग लिया और मुख्य हमारे वक्ता रहे, मुख्य अतिथि रहे। तो हमारा तो अंतरंग संबंध आपके साथ शुरू से रहा है। भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, इस देश में जो झंझावात आया और हमारा 1000 वर्ष का जो गुलामी का कार्यकाल रहा देश का, ऐसे महान विचारक, ऐसे सतत संघर्षशील योद्धा हमारी देश के संसद में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से जो अंधकार देश में आया 1000 वर्ष का, इसको दूर करने में आप सफल होंगे और निश्चित रूप से भारत का नेतृत्व शिखर पर रहेगा और दुनिया को शांति का संदेश यहां से जाएगा। तो मुझे तो बहुत आशा है कि भगवान हमें सफलता देंगे और ऐसे महान योद्धाओं से, ऐसे महान विचारकों से हमारा देश बहुत आगे जाएगा। मेरी शुभकामना है। आप हमारे आश्रम पर पधारे, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि हो, भगवान आपके शरीर को स्वस्थ रखें और देश के नेतृत्व में मोदी जी के साथ दाहिना हाथ बन करके और आप देश में आए हुए झंझावात को दूर करें और देश का मार्ग प्रशस्त करें और देश की जो भारतीय संस्कृति है उसका संरक्षण मिले, देश पूरी दुनिया में सुख शांति का संदेश पहुंचे और सारी दुनिया का ये ज्ञानियों का देश रहा है, संतों ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ से शांति का संदेश सारी दुनिया में जाए। इन्हीं शुभकामना के साथ आए हुए हमारे जो साथ में अतिथि लोग हैं, हमारे महंत जी संजय कुमार जी, अपने ब्रिजेश महंत जी और आप सभी भक्तों का, अतिथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और पुनः भगवान से कुशल कामना की प्रार्थना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति।